अगर आप भारत फौज के स्टॉक में इन्वेस्टेड है या आपने भारत फौज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है तो आने वाले 5 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर बताने वाला हूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और स्टॉक ने जो लगभग 1200 रुपये से लेके जो रैली बनाई है 1800 तक की, उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था और इस प्रकार के मोमेंट को हम किस प्रकार से ग्रैब कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि 12 नवंबर 2025 के समय जो स्टॉक का प्राइस है वो तकरीबन 1200-1300 रुपये के आसपास में था। अब उस समय देखते हैं तो उस समय हमने इसका कंप्लीट एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी का क्या है और साथ ही इस कंपनी के अंदर रिस्क क्या है। और अब देखते हैं कि 19 फरवरी के दिन स्टॉक ने जो हाई लगाया ये 1801 रुपये से ज़्यादा का इसने हाई लगा दिया। तकरीबन यहाँ पे देखें तो 351 पॉइंट्स की तेज़ी हमें इस स्टॉक में महज 3 महीनों के अंदर देखने को मिली, यानी ओनली 3 मंथ्स के अंदर 24% तक का इसके अंदर हमें रिटर्न देखने को मिला। इंडिया की एक लार्जेस्ट और ये भी कहूँ तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि फॉर्जिन कंपनी कहलाती है और यह कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स, पावर ट्रेन पार्ट्स और क्लासिक कंपोनेंट्स बनाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि इसके बाद भी इसके अंदर जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ का असली इंजन क्या था। तो मैंने बताया था कि यह कंपनी जो है FY22 और 24 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया, यानी डिफेंस ने इस समय में तकरीबन 280% की ग्रोथ दिखाई थी और यह कंपनी डिफेंस के अंदर भी अपने पैर फैला चुकी है। अब देखिए तो इस कंपनी के पास में 5000 करोड़ से ज़्यादा के पहले ही ऑर्डर पड़े हुए हैं, यानी कि इन ऑर्डर को कंप्लीट करने में इस कंपनी को तकरीबन 2 से लेकर 3 सालों का समय लग सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए इसके अंदर तो 12 नवंबर की बात करते हैं जैसे, तो 12 नवंबर को शेयर का प्राइस 1200-1300 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और उस समय इस कंपनी का जो पीई था वो 72.9 था और इंडस्ट्री का पीई 28 के पे काम कर रहा था। ROE 11 से लेके 12 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। वहीं पर डेप्थ टू इक्विटी इसके अंदर ओनली 0.71 था। लेकिन एक बात इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि इसके अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी ये 44% थी और इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ पे प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग अपनी प्लेस करके नहीं रखी थी। और OPM देखे यहाँ पे, यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो 75% का था। यहाँ पे वैल्यूएशन जो थी वो एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ की विजिबिलिटी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने में आई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लान्स का 1000 करोड़ का था और फंड राइज इस कंपनी के पास जो था ये 2000 करोड़ का था। अब डिफेंस एक्सपांस कैपेसिटी जो थी वो 250 गन्स पर ईयर की यहाँ पे थी और यही सिग्नल जो थे वो एक्सपेंशन के सिग्नल देखने में मिले। अब ये बात आती है कि जो 1450 से लेके 1800 की रैली हमने यहाँ पे जो ग्रेप की उसके पीछे 3 मेजर कारण थे। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर डिफेंस स्टोरी मार्केट ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट का जो रुख था वो घरेलू डिफेंस कंपनियों के ऊपर बढ़ा, विदेशी कंपनियों के ऊपर कम हुआ और घरेलू कंपनी के ऊपर बढ़ा, जिसका फ़ायदा हमें डिफेंस स्टॉक पे देखने को मिला। उसके साथ ही इसकी जो ऑर्डर बुक थी वो विजिबल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी और यहाँ पे ओवरसीज बिजनेस टर्नअराउंड एक्सपांसन यहाँ देखने को मिली। और यही जो टेक्निकली 1450 से लेके 1500 का जोन जो था वो एक्यूमुलेशन जोन था। अब इसको हम थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा, तो ये सितंबर की बात है। यहाँ पे सितंबर में जो ये स्टॉक था ये एक्यूमुलेशन जोन में कामकाज करते हुए नजर आ रहा था। इस प्राइस पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लगाया कि एक्यूमुलेशन था, यानी कि स्मार्ट मनी था जो इस प्राइस पे कहीं ना कहीं पे स्टॉक में अपनी एंट्री बना रहा था। अब यहाँ से जैसे इसमें देखा जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम में भी एक अच्छे हाइक में देखने को मिले, क्योंकि कुछ समय से पहले जो था यह वॉल्यूम जो था यह ड्राई था, यानी स्मार्ट मनी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो थी वो पोजीशन को बना रही थी। लेकिन यहाँ पे जो ये फेज बना, यहाँ पे हमारा जो DCP पैटर्न है वो एक्टिव होता हुआ नजर आया, उसके अंदर कहीं ना कहीं हलचल हमें देखने को मिली। अब जो DCP पैटर्न यहाँ पे स्ट्रांग हुआ और यहाँ जो ब्रेकआउट उसका देखने को मिला इस पॉइंट पे जो था 1450 के आसपास का। और ये जो DCP पैटर्न है इसको हम अपनी क्लास में एक्सप्लेन करते हैं
और उसके साथ ही हमने देखा यहाँ पे, तो जब इस स्टॉक के अंदर ये स्ट्रॉन्ग हमें सिग्नल देखने को मिले ब्रेकआउट, तब हमने इसको यूट्यूब चैनल पे एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर इस स्टॉक को एनालाइज किया। अब तब देखने को मिला कि स्टॉक जो था अपना एक्यूमुलेशन का जोन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुका था, और कंप्लीट करने के बाद अब देखने को मिला कि यहाँ से ये वाला जोन जो देखने को मिला, इस जोन के अंदर फिर ये कैंडल में वॉल्यूम बार आई, और वॉल्यूम बार के साथ साथ इसमें भी एक प्राइस हमें एक्शन हमें देखने को मिला, यानी कि जो इंडिकेटर था उसके ऊपर एक साफ तेजी देखने को मिली, और उसके बाद से जो प्राइस यहाँ पे बना तो इसने 1801 का हाई लगा दिया। अब एक बात ये आती है कि जब स्टॉक जो यहाँ से एक्यूमुलेशन के जोन को पार करने के बाद ऊपर निकला, फिर ये भाव पे आया था जो तकरीबन देखा जाए तो ये 1300 के आसपास का है, लेकिन जो एक्यूमुलेशन हुआ वो जोन ये वाला था 1200 के आसपास का था, तो इस प्राइस के नीचे स्टॉक आया नहीं, तो इसके ऊपर ही हमें स्टॉक देखने को मिला, और वापस से जो रैली बनी इसके अंदर तो 1801 तक के हमें रैली यहाँ पे देखने को मिली। तो यही जोन था जिसके अंदर अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब बात ये भी आती है कि स्टॉक 1800 लेवल के ऊपर निकलेगा, तो अभी जो स्टॉक है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है, जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल रही है, और स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेवल के ब्रेकआउट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस स्टॉक का एनालाइज किया, और यहाँ पे एक परफेक्ट हमने साइन देखा, जिसके आधार पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाया, और देखा जाए तो महज 3 महीनों के अंदर ही स्टॉक ने जो था ये 24% का रिटर्न जो था ये निकाला। अब ये बात ये आती है कि स्टॉक की जो कहानी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब प्राइस जो था वो 1750 से 1800 देखने को मिला, और इसके पीछे भी जो 2 सिनेरियो बनते थे। पहला सिनेरियो था ये था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो होल्ड होता हुआ नजर आया। अगर 1700 से लेके 1720 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करता तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हेल्थी फेस में देखने में आया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो था वो हेल्थी देखने को मिला। और यहाँ बात करते हैं तो अब 1900 से लेके 2000 का जोन जो है एक पॉसिबल नज़र आता है। लेकिन एक बात यह है कि इसमें एक सिनेरियो बी भी हम देखेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन हुआ मान लो, तो अगर 1700 का यहाँ पे डिसाइवरी टूटता है तो यहाँ पे पुलबैक जो है ये 1600 से लेके 1550 तक के देखने में आ सकता है। और डिसीजन यहाँ पे इमोशन से नहीं जो है वो कंफर्मेशन से हमें लेना होता है। जैसे कि कंफर्मेशन अगर स्टॉक का देखने में आता है तब हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एक बात है कि रिस्क यहाँ पे अभी भी है, वो क्या है, इसका पी जो है वो अभी भी प्रीमियम जोन में देखने में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे फाइनल लर्निंग है वो क्या है कि 12 नवंबर को हमने बिजनेस मॉडल और डिफेंस ग्रोथ को यहाँ पे कैप्चर किया था, ऑर्डर बुक को भी देखा था, उसका साथ इसका स्ट्रक्चर भी देखा, और आज जो प्राइस है उसने थीसिस वैलिडेट किया। लेकिन इसकी बात है कि मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे भी हमने इस पर अपडेट किया था, टेलीग्राम पे हमने इस स्टॉक को प्रॉपर अपडेट किया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर सकते हैं, और काफ़ी जो लाइव अपडेट्स है वो हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पिन में कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएंगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपसे ऐसी अपडेट मिस ना हो और आप एजुकेशन बेसिस पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखना भी जरूरी है कि मार्केट में हमेशा पेशेंस जो है वो आपको रखना चाहिए। चीप स्टॉक कभी सेफ नहीं होता है। काफ़ी लोग छोटे स्टॉक पे, पेनी स्टॉक पे पैसा लगाते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक और कितना डिस्काउंट हो सकता है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और न्यूज़ ट्रेंड नहीं बनती, स्ट्रक्चर ट्रेंड बनता है। जब न्यूज़ तब आती है जब स्टॉक पहले ही चल चुका होता है, और न्यूज़ पे तो अक्सर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने में आती है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेंड बनाता है। जैसे कि हमने स्टॉक को एनालाइज किया। अब 1450 से लेके 1801 ये कोई लक नहीं था, ये था अर्ली कन्वर्सेशन का रिजल्ट था। अगर आप ऐसी ही थीसिस सीखना चाहते हैं और ऐसा एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।